दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 में आई रोमांस ड्रामा मूवी तू झूठी में मक्कार का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो एक होने के बाद भी एक दूसरे से ब्रेकअप करना चाहते हैं। ऐसा क्या है रीजन, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अमीर लड़के मिक्की को देखते हैं जो अपने एक बेस्ट फ्रेंड मनु के साथ मिलकर एक ब्रेकअप कंसल्टेंसी चलाया करता है, जहां पर वो लोगों से पैसे लेता है उनके सीक्रेटली ब्रेकअप कराने के लिए, जिससे उन दोनों पार्टनर्स को उस ब्रेकअप से बुरा नहीं लगे। इस तरह वो कई सारे लोगों के ब्रेकअप करा चुके होते हैं और उसे इस काम में बहुत मजा भी आता है, पर वो कभी भी डिवोर्स केस नहीं लेता है। उधर मिक्की के घर में सारे लोग काफी मॉडर्न ख्यालात के लोग होते हैं और अब मिक्की ही अपनी पुश्तैनी बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा उसका एक मर्सिडीज कार का शोरूम भी होता है। तभी एक दिन मनु को पता चलता है कि उसकी फियांसे किंची के ग्रैंडफादर ऊपर चले गए हैं और इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए वो दोनों किंची के घर पर जाते हैं, जहाँ पर मनु मिक्की को बताता है कि किंची उससे बहुत प्यार करती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग भी है, इसीलिए वो उसके लायक नहीं है, वो उसे उतना प्यार नहीं दे सकता है। और इसी रीजन की वजह से मनु मिक्की को उससे ब्रेकअप कराने के लिए 1 लाख रुपए देता है। मिक्की उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करता है कि किंची उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की है, वो उससे शादी कर ले, पर मनु को इतनी परफेक्ट लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए मिक्की इस प्रोजेक्ट को ले लेता है। पर जब वो किंची के पास जाकर मनु की उससे बुराई करता है और उसकी तारीफ करता है तो वो और ज्यादा इस शादी के लिए एक्साइटेड हो जाती है, पर मनु अभी भी उससे ब्रेकअप ही करना चाहता था। तब मिक्की हमेशा की तरह उससे एक ओथ कराता है जिसमें मनु पूरे होश हवास में मानता है कि वो किंची से प्यार नहीं करता है और उससे ब्रेकअप करना चाहता है। और इसके लिए मिक्की किंची को बताता है कि मनु की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है, इसलिए अभी वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस बात से किंची थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मनु से अलग रहने लगती है। पर उसके बाद वो लोग बैचलर पार्टी में स्पेन जाते हैं, जहाँ पर मिक्की को किंची की फ्रेंड टिन्नी दिख जाती है और उसे वो पसंद आ जाती है, इसलिए रात को मिक्की टिन्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद किंची उसे वहाँ से भगा देती है। पर फिर भी मिक्की टिन्नी के साथ अपना फ्लर्ट स्टार्ट रखता है और उसे खाना खाते हुए देखकर मिक्की को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे प्रपोज भी कर देता है, पर टिन्नी अभी उसे कोई भी आंसर नहीं देती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को और समझने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। और फिर फाइनली रात को इंटीमेट भी होते हैं, पर इंटीमेशन के बाद टिन्नी उससे बोल देती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती है, क्योंकि प्यार सिर्फ दर्द देता है और वो इस प्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहती है। पर मिक्की उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में उससे सच्चा वाला प्यार करता है और वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, अगर छोड़कर गई तो वो ही जाएगी। और इस तरह मिक्की उसे समझाने के लिए उसके बहुत चक्कर काटता है और तब फाइनली टिन्नी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और स्पेन से लौटने के बाद मिक्की टिन्नी को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए घर बुलाता है, जहाँ पर वो सूट पहनकर जाती है, जबकि उसके घर वालों ने टिन्नी की इंस्टाग्राम पर पहले ही उसके बिकनी वाली फोटोज देख ली थी और इसलिए उसकी माँ मिक्की से कहती है कि टिन्नी को उनसे मिलने के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत सपोर्टिव है। और ये बात मिक्की भी जानता था, पर टिन्नी को लगता था कि कहीं उसकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं हो। और उसके बाद मिक्की मनु और किंची के ब्रेकअप को नहीं करा पाता है और उन दोनों की उधर शादी होने लगती है। शादी में टिन्नी की फैमिली भी आई हुई होती है, जहाँ पर मिक्की की माँ उन्हें टिन्नी और मिक्की के रिश्ते के बारे में बता देती है, जबकि टिन्नी ने इससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए टिन्नी के घर वाले टिन्नी पर थोड़ा गुस्सा होते हैं, पर लड़का अच्छा था इसीलिए वो भी शादी के लिए मान जाते हैं। और इस बात से टिन्नी बहुत खुश होती है और शाम को वो मिक्की के साथ मूवी देखने का प्लान करती है। और जब वो टॉकीज पहुंचती है तो वहाँ पर मिक्की अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ होता है और फिर वो लोग साथ में मूवी देखते हैं। उसके बाद जब कभी भी टिन्नी मिक्की से पर्सनल मिलने की कोशिश करती थी तो हमेशा उसकी फैमिली उसके साथ ही होती थी और इस तरह उन्हें प्राइवेट स्पेस नहीं मिल पाता था। साथ ही मिक्की की माँ ने टिन्नी से कहा था कि वो अपनी जॉब के लिए इतना ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो जॉब छोड़ दे और उनके साथ मजे से रहे। उनके पास इतना सब कुछ है तो वो जॉब करके क्या कर लेगी। अब इन सब की वजह से टिन्नी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे उन लोगों के साथ प्यार तो मिल रहा था, पर एक घुटन सी भी हो रही थी
कि वो खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पा रही थी। उसे वहाँ पर फ्रीडम नहीं महसूस हो रही थी और इसीलिए वो मिक्की से ब्रेकअप करने का सोच लेती है। उसके लिए वो ब्रेकअप कंसल्टेंसी में फोन करती है और उसे नहीं पता होता है कि उसकी बात मिक्की से ही हो रही है, क्योंकि उस कंसल्टेंसी को मिक्की ही रन करता था और वो नंबर भी नया था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाती है। मिक्की को भी नहीं पता था, इसलिए वो टिन्नी का ब्रेकअप कराने के लिए रेडी हो जाता है। और उधर नेक्स्ट डे टिन्नी और मिक्की की कुंडली मैच हो रही होती है और पंडित जी से बात करने के बाद उनके 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, जिससे मिक्की बहुत खुश होता है। पर साइड में जाकर टिन्नी उसे कॉल करती है और कहती है कि उसने उसे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं, पर वो उसका ब्रेकअप ही नहीं करा पा रहा है, जबकि उसकी आज कुंडली भी मैच हो गई। अब ये बात सुनकर मिक्की को थोड़ा टिन्नी पर शक होता है, पर वो मानने को रेडी नहीं था कि टिन्नी उससे ब्रेकअप करना चाहती होगी। और इसी को कंफर्म करने के लिए मिक्की टिन्नी से लड़के का एड्रेस पूछता है जिससे वो ब्रेकअप करना चाहते हैं। और जैसे ही वो एड्रेस सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एड्रेस उसका ही था। उसके बाद से तो मनु उसका बहुत मजाक उड़ाता है, पर मिक्की बहुत परेशान हो जाता है कि टिन्नी इतने दिनों से उसके साथ खेल खेल रही थी और इसीलिए वो भी अब इसका बदला लेने के लिए उसके साथ खेलने को रेडी हो जाता है। और टिन्नी को बताता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को जेलसी से हराएंगे और इसीलिए मिक्की से मिलने से पहले टिन्नी अपने एक फ्रेंड कार्तिक को कॉल करके बुलाती है और मिक्की के सामने ही उसके साथ डांस करने लगती है। साथ ही वो कार्तिक को उसकी कमर टच करने के लिए कहती है, जिससे कि मिक्की को जेलस महसूस हो, पर मिक्की उसकी तरफ देखता भी नहीं है और इस तरह उसका ये प्लान फेल हो जाता है और टिन्नी को बहुत गुस्सा आती है। पर उसके बाद मिक्की उसे लॉयल्टी टेस्ट के लिए बोलता है और उसके लिए टिन्नी अपनी एक फीमेल फ्रेंड को मिक्की के पास भेजती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। पर काफी कोशिशों के बाद भी वो मिक्की को सेड्यूस नहीं कर पाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मिक्की को पहले से ही सब कुछ पता था कि क्या करना है। और इसके बाद से तो टिन्नी और ज्यादा इरिटेट होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिक्की से कैसे ब्रेकअप करे। अब मिक्की टिन्नी से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोने लगते हैं। वो एक दूसरे से ब्रेकअप तो चाहते थे, पर उन्हें अलग होने का दुख भी था और इसलिए नेक्स्ट डे टिन्नी मिक्की को कॉल करके बताती है कि वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने का रीजन बता देगी तो क्या वो इजीली उसका ब्रेकअप करा सकता है। इस पर मिक्की हाँ बोल देता है और तब टिन्नी उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप करने का रीजन मिक्की की फैमिली है। वो उसे प्राइवेट स्पेस नहीं देते हैं, उसे इतनी कोऑपरेटिव फैमिली भी नहीं चाहिए कि उसकी बिल्कुल फ्रीडम ही खत्म हो जाए। अब ये सुनकर मिक्की भी ब्रेकअप के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता था। पर इसके बाद से मिक्की बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि ना ही वो टिन्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही वो अपनी फैमिली को। उसके बाद मिक्की के ही प्लान के अकॉर्डिंग टिन्नी मिक्की को अपनी जॉब का ऑफर लेटर सेंड करती है, जिसमें वो शादी के बाद बेंगलोर में जाकर जॉब करने वाली थी। और जब ये बात मिक्की को पता चलती है तो वो टिन्नी के पास आकर गुस्सा करने लगता है और उसे बंगलोर वाली जॉब छोड़ने के लिए कहता है, पर टिन्नी इसके लिए मना कर देती है। और फिर थोड़ी बहस के बाद मिक्की इस शादी से मना कर देता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर वहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद से मिक्की और टिन्नी दोनों ही बहुत सैड हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ मंथ्स बाद उन दोनों की मुलाकात मनु की वाइफ किंची के बेबी सोवर पर होती है, जहाँ पर टिन्नी उसे बताती है कि वो लंदन जा रही है और वहीं पर जाकर सेटल हो जाएगी। और शाम को डांस करते टाइम अचानक से टिन्नी गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है, इसलिए मिक्की उसे अपनी बाहों में लेकर घर लेकर आता है और मिक्की की फैमिली उसका ख्याल रखती है। और तब टिन्नी को थोड़ा बहुत फैमिली होने का एहसास पता चलता है। उसके बाद रात को मिक्की की नीस टिन्नी को बता देती है कि मिक्की दूसरे लोगों को औथ दिलवाकर उनका ब्रेकअप करवाता है। और तब टिन्नी को याद आ जाता है कि उसका ब्रेकअप भी मिक्की ने ही करवाया है, इसीलिए लंदन जाने से पहले वो उसे अपने फ्लैट पर बुलाती है और कहती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। उसे पहले से जब पता था कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, फिर भी उसने उसके साथ खेला। तब मिक्की टिन्नी को समझाता है कि उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो दूसरे फैमिली जैसी नहीं है। उसे उन्होंने हमेशा से फुल फ्रीडम दी है और वो टिन्नी को भी फ्रीडम देते, पर वो उस टाइम समझ नहीं पाई कि उसकी फैमिली उसके लिए कितनी ज्यादा सपोर्टिव है। इस बात पर टिन्नी कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है, पर फिर भी मिक्की उसे जाने से रोकता नहीं है और घर आ जाता है। और जब इस बारे में उसके घर वालों को पता चलता है कि टिन्नी लंदन जा रही है, तो वो लोग मिक्की को समझाते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं। और फिर मिक्की अपनी पूरी फैमिली के साथ टिन्नी को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है और एयरपोर्ट पहुंचकर सारे लोग झुककर मिक्की के साथ टिन्नी को प्रपोज करते हैं और उसे घर चलने के लिए कहते हैं।
ये सब देखकर टिन्नी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब वो दोनों एक साथ प्यार से रहने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।